तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है बाबू इस क्लास में जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन को जो है हम लोग डील करेंगे जो आपके दिमाग में आता है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि बेस्ट कॉलेज कौन कौन है। जैसे कि अभी अभी जो है एग्ज़ाम हो के जो है 2023 का रिजल्ट निकला, तो बच्चा लोग के दिमाग में ये आता है कि सर बिहार में सबसे बेस्ट कॉलेज है कौन 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 है सर जो बेस्ट कॉलेज है। देखिए, लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि बिहार में जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है सब जो है बाबू एसपीटी के अंतर्गत आता है और लगभग जो है सबका सुविधा जो है बाबू सेम ही है। कुछ जो पुराना कॉलेज हैं जैसे कि गया, बरौनी या जो है दरभंगा, तो ये सब 3-4 कॉलेज पुराना है जिसमें हॉस्टल का जो है थोड़ा सा जो है इशू हो जाता है। लेकिन इस सेशन से जो है लगभग कॉलेज में जो है हॉस्टल का इशू जो है लगभग समाप्त हो गया है। तो माइनर जो है थोड़ा सा जो है इशू आता है, लेकिन सब कॉलेज का जो है बाबू प्रीफरेंस एक ही होता है। एसपीटी जो है सभी कॉलेज पे जो है बाबू सेम ही अमाउंट जो है खर्च करता है। फिर भी जो है हम आपको बताएंगे कि सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन सा कॉलेज का जो है इन्वायरमेंट जो है आपको वो बेटर होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये जो है आज के जो है इस वीडियो में हम रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम रखे हैं कि सर पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन कौन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको दिमाग में कि सर पॉलिटेक्निक में जो है वो कौन कौन जो है वो ब्रांच जो है बहुत अच्छा है, सर कौन कौन ब्रांच जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें भी जो है एक बात हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जो है जितने भी ब्रांचेज आते हैं सब में नौकरियां हैं, किसी में कम चाहे ज़्यादा, लेकिन नौकरियां तो बाबू सब में हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस फील्ड के अनुसार से जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाइएगा, जिस ब्रांच में आप जाइएगा ना, उसका जो है एक अलग फील्ड होगा और वो जो है उस फील्ड जो है आपके लिए जो है क्या होगा, नया होगा। तो जिस फील्ड में जो है आप एडमिशन लीजिएगा उस फील्ड में जो है आपको क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी जो है मेहनत करिएगा, तभी जो है आपको नौकरियां मिलेंगी। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ सकता है कि कौन कॉलेज और ब्रांच में प्लेसमेंट मिलती है। जैसे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप क्या बनिएगा, तो आप बनिएगा जूनियर इंजीनियर या जो है बाबू आप सहायक अभियंता बनिएगा। अब अभियंता यानी कि अभियंता के कोर्स करने के लिए यदि कोई स्टूडेंट जो है बाहर से करता है तो वो कॉलेज जो है क्या सुविधा प्रदान करता है, प्लेसमेंट। यानी कि जैसे ही जो है आपको कॉलेज टाइम कंप्लीट हुआ, यानी कॉलेज का जो है आपका सेशन कंप्लीट हुआ, उससे जो है बाबू वो आपको जो है कॉलेज जो है आपको नौकरियां दिलाएगी किसी भी जो है कंपनी से या जो है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उसी को जो है प्लेसमेंट कहते हैं। तो सर कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच ले कि प्लेसमेंट मिल जाए हमको, ठीक है। हालांकि बिहार में जो है बाबू वो इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में जो है बाबू प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आपको पॉलिटेक्निक में कहाँ से होगा। लेकिन कुछ ऐसा कॉलेज है जिसमें जो है प्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो हम जो है उस सब बात पे जो है भी चर्चा करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, बेचारा गरीब वाला प्रश्न है कि कितने रैंक पर नामांकन संभव है। सर जिनका रैंक जो है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा आया है, 15,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, तो सर उसका क्या नामांकन संभव है क्या। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कितने रैंक पे नामांकन संभव है सर। तो आज के इस क्लास में जो है हम 4 क्वेश्चन लिए हैं और 4 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से जो है आपको समझाएंगे और इसका जो है इंट्रोडक्शन देंगे। चलिए अब हम लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि बेस्ट ब्रांच कौन बेस्ट कॉलेज कौन कौन है, बेस्ट कॉलेज कौन कौन है। देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए कि जितना भी बिहार में कॉलेज है सब कॉलेज जो है आपको एसबीटी बोर्ड के अंतर्गत आता है, और जो है वो लगभग सभी कॉलेज पे जो है बाबू एसबीटी बोर्ड जो है वो लगभग सेम ही जो है अमाउंट क्या करता है, तो पे करता है। फिर भी जो है इन्वायरमेंट के आधार पे जो है हम बता रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर के आधार पे जो है हम बता रहे हैं कि कौन सा कॉलेज जो है अच्छा है। देखिए, बेस्ट कॉलेज जो है वो आपको पहली चीज़ तो इन्वायरमेंट पे आधारित होता है, और दूसरा चीज़ जो है बाबू वो कहाँ स्टेबल है,
वो कहाँ अवस्थित है, ये बात भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। जैसे कि हम बात करते हैं बाबू, ये आपका एक कॉलेज है श्री कामेश्वर नारायण पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है आपको यहाँ मिलेगा समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर। समस्तीपुर में जो है जो हम लोग बोल सकते हैं जीपी समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, समस्तीपुर की बात कर रहे हैं। ये जो है बाबू ये कॉलेज जो है वो समस्तीपुर से जो है वो लगभग जो है 60-70 किलोमीटर के जो है अंदर जो है अवस्थित है। यहाँ पे कॉलेज के आसपास जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। ये खाने के लिए भी जो है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी जो है पॉलिटेक्निक किए हुए थे, तो मेरा भी जो है बाबू इसी कॉलेज में जो है सेंटर जाता था। तो यहाँ पे बाबू हम लोग 1 महीना के लिए बंद जाते थे, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, कुछ खरीदते थे तो कुछ नहीं मिलता, यानी कि पूरा जो है ग्रामीण एरिया है। और यहाँ पे जो है माहौल बाबू पढ़ाई लिखाई के नहीं है। कॉलेज के आसपास जितना भी लोग हैं तो समझिए कि एक मजदूर टाइप के लोग हैं, उन लोग को ये पता नहीं है कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, समझे। तो ये जो है बाबू सबसे घटिया कॉलेज है। फिर इसी के जैसा जो है एक आपका है जीपी गोपालगंज, गोपालगंज ये भी कॉलेज जो है बाबू बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब कहिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ पे भी जो है बहुत जो है दिक्कत होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं कि सर बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। चलिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। यदि आपको बाबू संभव होता है तो ये दोनों कॉलेज जो है बाबू काउंसलिंग में नहीं डालिएगा, आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं। यदि आप लड़की हैं तो आप एडमिशन लीजिएगा ही नहीं। जैसे कि सबसे बेस्ट कॉलेज में जो है आपका आता है, पटना में 2 कॉलेज है। सबसे पहला है एक आपका जीपी पटना, ठीक है, जो कि गुरजाल बाग में पड़ता है, और दूसरा आपका है एएनजीपी पटना, ठीक है, एएनजीपी पटना। ये दोनों कॉलेज जो है बाबू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के प्रोफेसर लोग भी जो है बहुत कड़ी मेहनत से जो है आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे। और यहाँ पे एनजीपी की बात करें तो बिहार में मात्र एक ही कॉलेज है जिसका नाम है एनजीपी, जिसका जो है बाबू प्लेसमेंट जो है होता है, और वो भी जो है सीएसई में होता है। सीएसई के अलावा जो है और कोई जो है ब्रांच में जो है इसमें जो है नहीं होता है प्लेसमेंट। पहला नंबर पे हम लेते हैं जीपी पटना, दूसरा नंबर में हम लेते हैं एनजीपी पटना। अब तीसरा नंबर कौन आएगा सर? तो तीसरा नंबर में जो है हम यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे जो है हम उस कॉलेज में विजिट भी किए हैं बहुत बार, लगभग जो है पूरे जो है डिप्लोमा के टाइम में जो है 3 से 4 बार जो है हम विजिट किए थे। और वो जो है कॉलेज का नाम है जीपी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और प्योर जो है बाबू रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित है, और इसमें जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। तो तीसरा नंबर में जो है हम ले लिए आपको जीपी मुजफ्फरपुर। अब चौथा नंबर में किसको ले सर? तो चौथा नंबर में जो है मेरे अनुसार से है जीपी गया। ये भी जो है बाबू गया टाउन में ही जो है स्थित है। 5वां नंबर की बात करते हैं तो 5वां नंबर में हम ले लेते हैं जीपी बरौनी, ठीक है, क्या? जीपी बरौनी। ये जीपी बरौनी सर टॉप 10 में क्यों आता है या टॉप 5 में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे मात्र एक जो है ब्रांच है जिसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग के कारण जो है ये टॉप में आता है, समझे। चलिए छठा नंबर में इसके आगे जो है कौन सा जो है बेस्ट कॉलेज है? तो आगे जो है बाबू हम लेते हैं जीपी जो है दरभंगा। लेकिन यहाँ पे जो है बाबू इसका माहौल जो है थोड़ा सा जो है स्टूडेंट के द्वारा जो है वो गड़बड़ कर दिया जाता है। यहाँ पे जो है रैगिंग बहुत ज़्यादा होता है, रैगिंग बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि कॉलेज बहुत अच्छा है। फिर 7वां नंबर में बात करते हैं तो 7वां नंबर में आपका आता है जीपी जहानाबाद, ठीक है, जीपी जहानाबाद, जो कॉलेज जो है बाबू ये एनजीपी में चलता है। ये कॉलेज जो है बाबू आपको एनजीपी में चलता है। फिर 8वां नंबर की बात करते हैं तो 8वां नंबर में हम बात करते हैं जीपी भागलपुर का, ठीक है, भागलपुर का। भागलपुर में जो है बाबू एक ब्रांच होता है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कारण जो है बाबू ये जीपी भागलपुर जो है आपको वो अंडर 10 आता है। फिर अगला जो है हम बात करते हैं 9वां नंबर का, तो 9वां नंबर में जो है बाबू आपको आता है जीपी नालंदा, जो कि जो है आपको अस्थामा में स्थित है। ये भी जो है आपको बहुत अच्छा कॉलेज में से आता है। चलिए फिर जो है 10वां नंबर की बात करें तो 10वां नंबर में हम यहाँ पे ले लेते हैं जीपी मुंगेर। जीपी मुंगेर, मुंगेर जो है बाबू एक नया ब्रांच आया है जिसका नाम है फायर एंड सेफ्टी।
फायर एंड सेफ्टी के कारण जो है ये जो है टॉप कॉलेज में आ जाता है। और मात्र जो है बिहार में जो है 2 ही कॉलेज में जो है फायर एंड सेफ्टी जो है पढ़ाया जाता है। पहला जो है आपका वो जीपी बरौनी है और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा आपका है वो आपका जीपी मुंगेर, क्या है, मुंगेर है। तो ये जो है आपको टॉप कॉलेज है। यहाँ पे सब में जो है आपको हॉस्टल मिल जाएगा। केवल एक जीपी जो है दरभंगा में जो है बाबू आपको मेस का सुविधा नहीं है, लेकिन सब में जो है आप मेस का जो है सुविधा और हॉस्टल का जो है सुविधा मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और जो है आपके दिमाग में आ सकता है यहाँ पे हॉस्टल के नाम पर कि सर हॉस्टल चार्ज कितना लगता है। तो लगभग जो है बाबू आपको हॉस्टल चार्ज की बात करें, हॉस्टल चार्ज की बात करें तो लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है आपको हॉस्टल चार्ज हो जाएगा। यानी कि खाना पीना रहना सब जो है वो 3 से 4 हज़ार में आपको हो जाएगा। अब चलिए बेस्ट कॉलेज के पर जो है हम लोग तो चर्चा कर लिए। अब हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि सर बेस्ट ब्रांच कौन कौन है। देखिए यदि हम जो है बेस्ट ब्रांच चूज करना चाहे तो ये जो है 2 आधार पे बाबू चूज होता है। पहला आधार आपका इसमें होता है कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि पॉलिटेक्निक जो है जो भी बच्चे करते हैं तो एक जो है बाबू आपको एक बिजनेस पर्पस से करते हैं और एक जो है बाबू आपको गवर्नमेंट नौकरी के कारण करते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक करेंगे उसके बाद जो है हम जेई वगैरह बनेंगे। तो ब्रांचेज जो है 2 आधार पे यहाँ पे बढ़ती है। पहला आपका आधार है सरकारी नौकरी और दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है वो लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो है मॉडर्न एज। जैसे कि हम जो है यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहला आधार की जो है हम चर्चा करते हैं तो पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब के आधार पे कौन कौन सा ब्रांच जो है सबसे टॉप में आता है। हालांकि बिहार में जो है बाबू सिविल का जो है मान लीजिए कि वो हीरो है, बिहार में सिविल क्या है तो हीरो है। यानी कि सब लोग यदि जो है अपने पापा या दादा या किसी भी जो है बुजुर्ग आदमी से जो है आप पूछिएगा तो हर एक आदमी का जो है यही सोच रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग से करो डिप्लोमा, उसके बाद जो है एसएससी में आरआरबी में और या किसी भी फील्ड में जाके जो है जेई बन जाओ। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग होता है बाबू ये नॉन टेक्निकल होता है। क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है। ये टेक्निकल कॉलेज में तो पढ़ाया जाता है बाबू, लेकिन ये खुद में जो है नॉन टेक्निकल में आता है। और एक बात आपको बता देते हैं कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से जो है क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो आपके लिए जो है डिफेंस के लाइन नहीं है। यदि आपको डिफेंस ज्वाइन करना है टेक्निकली तो आपको जो है वो सिविल को चूज नहीं करना होगा। आपको क्या चूज करना होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल चूज कर लीजिए, चाहे केमिकल चूज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चूज कर लीजिए या मैकेनिकल चूज कर लीजिए या फायर एंड सेफ्टी चूज कर लीजिए। देखिए फायर एंड सेफ्टी के बारे में जो है उतना जो है आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि जो है ये पिछले सेशन से जो है स्टार्ट ही हुआ है। तो हमको लगता है मेरे अनुसार जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो छाएगा। तो ये ब्रांच भी आप चूज कर सकते हैं, नया ब्रांच है, ठीक है। देखिए पहला जो है मेरे अनुसार यदि आप प्रीफेयर करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल को दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है बाबू आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में आएगा। यानी डिफेंस में भी जा सकते हैं और भी जॉब में जो है आप जा सकते हैं। फिर जो है आपका केमिकल का मात्र एक ही कॉलेज है जिसका नाम है जीपी बरौनी, और वहाँ से जो है बाबू यदि आप तैयारी अच्छा से करते हैं, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत औसम प्रोफेसर हैं, सब लोग जो है हमारे गुरु ही हैं। केमिकल इंजीनियरिंग से करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है तेल सोधा कारखाना, जो 10th क्लास में पढ़े होंगे कि बिहार का तेल सोधा कारखाना कहाँ है, तो बिहार का तेल सोधा कारखाना कहाँ है बाबू, तो आपका बरौनी में है। वहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है। एक बार जो है जाके जो है आप बरौनी घूम सकते हैं, ठीक है। केमिकल से लेंगे तो आपको जो है तेल सोधा कारखाना में आप जा सकते हैं। फिर आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो है मॉडर्न एज का ब्रांच है, और इसमें जो है बाबू आपको प्राइवेट जॉब भी है और गवर्नमेंट जॉब है। हालांकि जो है गवर्नमेंट जॉब का जो है संख्या कम है, प्राइवेट जॉब का संख्या जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज कर सकते हैं। ये था आपका जो है गवर्नमेंट जॉब। यदि आप इससे जो है लेते हैं बाबू तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। इसमें एक ब्रांच और ऐड कर लीजिए, वो ब्रांच आपका एग्रीकल्चर है। यदि आपका जो है बाबू वो एग्रीकल्चर में आपको ज़्यादा मन लगता है तो आप एग्रीकल्चर भी
चूज कर सकते हैं। तो ये था आपका गवर्नमेंट जॉब वाला। अब हम लोग जो है बाबू बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट जॉब या मॉडर्न डिमांड। अब देखिए ये जो बाबू बेसिस है, ये बेसिस उनके लिए है जो आगे जो है बीटेक करने में सक्षम है। जो यदि बीटेक करने में आप सक्षम नहीं हैं तो हम आपको बोलेंगे कि ये ब्रांच जो है आप चूज मत करिए, ये ब्रांच जो है बाबू आप चूज मत करिए। यदि आप बीटेक करने में सक्षम है तो ये ब्रांच जो है आँख मूंद के जो है चूज कर लीजिए। सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसी के जो है बाबू पार्ट होता है एआई। दूसरा आपका डेटा साइंस। हालांकि ये तीनों जो है बाबू ब्रांच आपको अलग अलग है, ठीक है। तो यदि आप जो है प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या जो है मॉडर्न डिमांड के अनुसार चलना चाहते हैं तो ये तीनों ब्रांच जो है आप चूज कर सकते हैं। और कोई लड़की है, कोई लड़की जो है बाबू यदि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेरे अनुसार से जो है एक नया कोर्स आया है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। नया कोर्स आया है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। इससे बेटर जो है लड़की के लिए कोई हो ही नहीं सकता है। ऑफिस मैनेजमेंट जो है आप देख सकते हैं यदि आप गर्ल्स है तो। हालांकि बॉयज़ के लिए जो है ये सही नहीं है, बॉयज़ के लिए जो है ये सही नहीं है। देखिए अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि किसमें सरकारी नौकरी ज़्यादा है। अब इस ब्रांच में जो है आपको हम बताते हैं कि सरकारी नौकरी जो है वो बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में है। तो बिहार में जो है बाबू सबसे ज़्यादा जो है डिमांड जो है आपको सिविल का है, ठीक है, सिविल का है। और अगला 10 साल तक जो है बाबू सिविल का डिमांड रहेगा ही। तो यदि आप सिविल से करते हैं तो इसमें जो है बाबू वो वैकेंसी भी ज़्यादा है और स्टूडेंट भी ज़्यादा है, समझे। वैकेंसी भी ज़्यादा है और आपको जो है बाबू स्टूडेंट भी ज़्यादा है। तो यदि जो है वैकेंसी की बात करें तो ये सिविल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है बाबू आपको जॉब जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मिलेगा। उसके बाद जो है बाबू मैकेनिकल में मिलेगा। उसके बाद जो है आप एग्रीकल्चर या केमिकल को चूज कर सकते हैं। देखिए केमिकल की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में बाबू मात्र जो है 60 को सीट होता है। केमिकल इंजीनियरिंग में मात्र को 60 को स्टूडेंट रहता है और इसी 60 में जो है बाबू आपको क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। इसी 60 में जो है कंपटीशन रहता है। अब एक बात बताइए, उतना बड़ा जो है तेल शोधक कारखाना है, उसमें एक साल में 60 भी एम्प्लॉय जो है रिटायर नहीं होंगे क्या? तो होंगे ही। तो यहाँ पे जो है जॉब ऑफर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो है बाबू आप चूज कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग जो है सबसे अच्छा लगता है। यदि कोई मेरे घर का बच्चा हो या और पॉलिटेक्निक करना चाहे तो आपको जो है केमिकल चूज करने के लिए हम बताएंगे। तो केमिकल जो है बहुत अच्छा है। अब देखते हैं अगला जो है गवर्नमेंट नौकरी की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में। देखिए हम भी जो है बाबू कंप्यूटर साइंस से ही किए हुए हैं डिप्लोमा और बीटेक भी जो है कंप्यूटर साइंस से ही कर रहे हैं। देखिए आज जो है इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच हो, जैसे कि सिविल हो, मैकेनिकल हो या आपका ट्रिपल ही हो, कोई भी ब्रांच जो है बाबू अपने कोर ब्रांच में जो है नौकरी तो नहीं करता है। अपने कोर ब्रांच में जो है बाबू नौकरी तो नहीं करता है, सब जो है भागता है कंप्यूटर साइंस में। तो आप क्यों नहीं आप कंप्यूटर साइंस में ही जो है वो अपना जो है करियर बनाइए। बस इसमें जो है बाबू 12 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा टोटल डिप्लोमा में। आप 12 गो में एक लैंग्वेज यदि बढ़िया से आप जो है देख लेते हैं, समझ लेते हैं बाबू, तो आप बहुत अच्छे कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक लैंग्वेज होता है आपको कंप्यूटर लैंग्वेज C++ या जावा। जावा का जो है इतना डिमांड है कि यदि आप जो है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है और केवल जावा जान लेते हैं तो आपको सैलरी जो है लगभग जो है वो 50K से जो है 60K के बीच में होगा, बिना कोई सर्टिफिकेट के। बस जावा का नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आप बीटेक करना चाहते हैं भाई, इसके आगे यदि बीटेक करना चाहते हैं तो ये जो है ब्रांच आप आँख मूंद के चूज करिए और जो है आपको बहुत अच्छा जो है उसमें जॉब मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि 10th किए और 10th करने के बाद जो है तुरंत जो है क्या करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। 10th के बाद जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो अभी नए नए बच्चे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या चूज करिए, तो आप CSE ही चूज करिए, CSE ही चूज करिए, आँख मूंद के चूज करिए। आप बीटेक करके ग्रेजुएट करके जो है आप अच्छा जॉब पा लीजिए। अब ये हो गया नौकरी की बात कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा नौकरी है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि कौन कॉलेज और ब्रांच में प्लेसमेंट मिलती है। एक क्वेश्चन जो है बाबू बहुत जो है वो दुख भरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार में जो है
आपको जो है जॉब प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है, आपको जो है वो गवर्नमेंट जॉब जो है करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है बेकार है बाबू। और आपको बता दे कि यदि आप प्लेसमेंट भी लीजिएगा ना तो प्लेसमेंट कितना मिलेगा पता है? 10,000 के महीना मिलेगा, 15,000 के अधिकतम महीना मिलेगा। तो आप ये सोच के चलिए कि प्राइवेट कंपनी में जो है आपको काम करना ही नहीं है। केवल CSE का जो है बाबू मेरा प्लेसमेंट गया था, मेरा प्लेसमेंट औरंगाबाद में गया था जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ नहीं महाराष्ट्र में है। 23,000 का गया था, 23,000 का गया था प्लेसमेंट, लेकिन हम नहीं किए। 23,000 में क्या ही हो जाएगा, समझे? तो केवल CSE का जो है प्लेसमेंट रहता है भाई, यदि आपको नॉलेज है तब। और नॉलेज नहीं है बाबू तो कुछ नहीं है, समझे? चलिए तो आगे अगला प्रश्न है कि कितनी रैंक पर नामांकन संभव है? कितनी रैंक पे नामांकन संभव है? देखिए नामांकन जो है बाबू पॉलिटेक्निक में 2 आधार पे होता है, समझे? पॉलिटेक्निक में यदि हम एडमिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एडमिशन की बात करते हैं। तो एडमिशन जो है बाबू 2 आधार पे होता है। पहला आधार आपका क्या होता है? पहला आधार आपका होता है UR बेसिस पे, और दूसरा जो है बाबू आपको कैटेगरी बेसिस पे, कैटेगरीज बेसिस पे। यदि आपका जो है UR में जो है बाबू वो आपको 10,000 से जो है 10,000 से 12,000 के बीच में है, 10,000 के 12,000 के बीच में है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है बाबू मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि 10,000 से 12,000 के बीच में किसी भी स्टूडेंट का जो है क्या है UR रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपको ब्रांच जो है बाबू वो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस तो नहीं मिलेगा। ये 3-4 ब्रांच जो है आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको पॉलिटेक्निक का जो है एक डिग्री मिल जाएगा यदि आपका जो है 10,000 से 12,000 के रैंक है। अब कैटेगरी बेसिस पे आते हैं। तो कैटेगरी बेसिस की बात करते हैं बाबू, तो यदि कैटेगरी रैंक, यदि हम लोग बात करते हैं जनरल का, ठीक है, किसका बात करते हैं? जनरल का बात करते हैं। तो जनरल में यदि रैंक आपका रैंक जो है बाबू 6,000 से 7,000 के बीच है, अधिकतम यदि बोल सकते हैं 8,000 के बीच में। तो यदि 6,000 से 7,000 के बीच में तो आपको जो है वो एडमिशन हो जाएगा। यदि आप BC में है बाबू, BC में है, BC में है, तो यदि आप लड़का हैं तो लड़का है तो 13,000 से 14,000 के बीच में तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लगभग जो है बाबू हम 90% जो है वो गारंटी ले सकते हैं। यदि BC में गर्ल्स हैं भाई, तो गर्ल्स हैं तो आपको मान लीजिए 15,000 तक जो है आपको क्या हो जाएगा, एडमिशन जो है आपको हो जाएगा। लेकिन हम ब्रांच पे जो है बाबू वो जोर नहीं देंगे। फिर एक आपका आता है SC ST, ठीक है, SC ST का जो है बाबू सीट भर में नहीं करता है, सीट भर में नहीं करता है। बात जो है हम करते हैं 2018 या 19 का। तो मेरे साथ जो है एक AC वाले जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे डुमराज नहीं होइएगा, जो बात है रियलिटी वो बता रहे हैं। तो 18-19 में जो है हम एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मेरा एक दोस्त था जो कि AC से बिलोंग करता था। मेरा जो है बाबू लगभग जो है पहलका बार में जो है 275 नंबर के आसपास आया था, 275 या 80 ऐसे ही होगा। और मेरा दोस्त का जो है वो लगभग 120 नंबर था, 120 नंबर था भाई। इसका कैटेगरी में जो है बाबू लगभग 300 से 400 रैंक था, और मेरा जो है बाबू वो लगभग 3500 के आसपास था, समझे, 3500 के आसपास था। तो हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि जो बच्चे SC के होते हैं ना, तो उनका जो है वो सिलेक्शन जो है लगभग वो एग्ज़ाम में बैठ गया और सिलेक्शन हो जाएगा। SC वाला जो है पूरा सीट ही नहीं भरता है। तो इसमें भी बोले तो 15,000 से यदि 18,000 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात किए हैं एडमिशन के काले, केवल यहाँ पे बात की है एडमिशन के। अब हम लोग बात करते हैं आपको ब्रांच वाइज में कितना जो है आपको रैंक रहेगा, तब जो है आपको एडमिशन जो है संभव है। अब ब्रांच वाइज देख लेते हैं, ठीक है, ब्रांच वाइज देख लेते हैं। जो ज़्यादा डिमांड वाला है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, डिमांड में जो है बाबू लगभग जो है आपको 5 ही जो है रहता है, जैसे कि आपको सिविल है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल है, तीसरा जो है आपका मैकेनिकल है, चौथा आपका है CSE जिससे जो है हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और पांचवा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। और देखिए इस वीडियो में जो हम जोड़ दिए हैं केमिकल का,
तो केमिकल का भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यदि कोई बिहार के यदि बेगूसराय से बिलोंग करते हैं तो बेगूसराय वाला तो केमिकल के छोड़ा के कोई और चूजे नहीं करता है, कोई इसको मतलब नहीं रहता है, केवल केमिकल चूज करता है। तो देखिए हम यहाँ पे कॉलेज को जो है बाबू कांस्टेंट नहीं रखे हैं, केवल यहाँ ब्रांच को कांस्टेंट रखे हैं। देखिए यदि जो है बाबू वो आपका रैंक जो है वो 2500 से जो है वो 3000 के बीच में है, 2500 से 3000 के बीच में है, तो आपको सेकंड फर्स्ट राउंड की तो बात नहीं कर रहे हैं, जो है आपको सेकंड राउंड में जो है आपको सिविल मिल जाएगा किसी न किसी कॉलेज में, जो है वो केवल जो है आप कॉलेज में जो है बुताती मत करिएगा। ठीक है, कॉलेज कहीं भी रहे, सिविल में यदि आप चाहते हैं तो यदि आपको जो है रैंक जो है 2500 से 3000 के बीच में है तो आपको सेकंड राउंड तक जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि हार्डली जो है 3000 तक रैंक रहेगा तो सिविल में एडमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की बात हम लोग करते हैं तो यदि जो है बाबू आपका रैंक जो है वो 4500 के करीब है, 4500 से जो है ज़्यादा नहीं है, देन आपका इलेक्ट्रिकल में जो है संभव है। फिर मैकेनिकल की बात करते हैं तो यदि आपका रैंक जो है बाबू वो 7000 से जो है कम है, 7000 से कम रहेगा तब आपका मैकेनिकल में जो है एडमिशन संभव है। फिर सीएससी की बात करते हैं तो सीएससी में जो है बाबू अभी उतना बच्चा जो है ना वो नहीं भरता है, तो सीएससी में जो है वो लगभग जो है बाबू आपको 13000 के करीब है, 13000 के करीब है तो आपको एडमिशन संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बाबू आपको 15000 तक संभव है। और केमिकल की बात करें तो केमिकल बाबू ऐसा ब्रांच है कि जिसमें आपको लगभग जो है आपको रैंक चाहिए 300 से 400 के बीच में, कभी कभी जो है बाबू 1000-2000 भी रहता है तो हो जाता है, लेकिन मान के चलिए कि 300 से 400 है तो आपको कन्फर्म एडमिशन जो है केमिकल में हो जाएगा, क्योंकि केवल और केवल जो है इसमें 60 ही सीट होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है वो पॉलिटेक्निक में किसी में है तो सिविल में है, और ज़्यादा बच्चा भी इसमें है, ये भी बात है। चलिए, तो ये था आपका ब्रांच वाइज कट ऑफ। अब जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन और है क्या। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन को जो है हम लोग देख लिए हैं। यदि किसी प्रकार के जो है दिक्कत होता है तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो को जो है कंप्लीट करते हैं और आपके लिए जो है प्यारा सा जो है एक लिखते हैं थैंक यू। चलिए, फिर जो है अगले दिन जो है हमसे बनिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।